तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरुण गुमरा स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ संख्या के ऊपर है। अब देख रहे हैं कि बोर्ड पर मैंने लिख के रखा है संख्या के ऊपर। आज जो ये है वीडियो होने वाली है, इस पे बारीक बारीक से हम लोग सब संख्याएं के बारे में जानेंगे, जो कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या सबके बारे में क्लियर टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। आज के बाद जब भी बच्चे को क्लियर नहीं हो पाता है कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, सब सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। तो आज इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक बने रहिए और देखिएगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार देखिए वीडियो को और सारे आपके डाउट आज के बाद क्लियर हो जाएंगे। आप कभी कंफ्यूज हो नहीं रहिएगा, ठीक है। तो पहले देखिए संख्या, नंबर, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? नंबर। लाइट को देखिए, संख्या जो है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों से मिलकर बननी होती है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसको हम मानते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या जो असल में होती है, ठीक है। संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। तो वास्तविक देखिए, काल्पनिक संख्या में कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसमें देखिए पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, इसको कहिएगा तो नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा तो नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं इसको। नेचुरल नंबर भी, ठीक है। देखिए, इसको कैसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है से समझ जाइएगा कि किसको कहा जाता है। गिनती में जितनी भी संख्याएं आती है एक से लेकर अनंत तक, आपके मन में जितनी भी गिनती आती है वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसको लिख सकते हैं कि गिनती में आने वाली सभी संख्याएं को आने वाली सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आप जितना तक सोच लीजिए, इसको जितना तक अनगिनत तक, इसको अनंत तक सोच लीजिएगा तो सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या सेम चीज, यही बात सेम रहेगा, लेकिन इसको क्या कर लिया जाता है? ये एक से स्टार्ट हो रहा है, वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो ऐसे इसको लिख सकिएगा कि प्राकृत प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ लेने पर क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे वो एक से स्टार्ट होता था, इसको हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। इसको वैसे भी कहते हैं कि जीरो से अनंत तक जाने वाली सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं।
अगला है पूर्णांक संख्या। अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखिए, आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि लोग देखते होंगे कि माइनस में लिखते हैं, जैसे कि माइनस में 2 होता है, एक प्लस में 2 होता है। ये जो माइनस में होता है एक प्लस में होता है, इसमें थोड़ा सा देखिए अंतर सिर्फ माइनस प्लस का ही नहीं है, 2 और 4, माइनस और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर का फर्क है। माइनस 2 से 2 के बीच में जाइएगा तो बहुत सारे संख्या हो जाएगा, -1, 0, 1, 2, 4-5 संख्या बीच में हो जा रही है, तो बहुत अंतर होता है। इसलिए इसको देखिए, देखिएगा कि देखिए जैसे कि पहले एग्जांपल से समझिए, जैसे ये 0 होता है ना बीच में, 0 से इधर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इधर होता है -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ऐसे होती है सब के सब। तो इसको लिखिए कि वह संख्या जो शून्य से धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरफ बढ़ती जाती हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक, उसे क्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं। राइटिंग मेरा थोड़ा सा खराब है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान देकर अच्छा से देखिएगा तो लिख सकते हैं, ठीक। समझ में आया? देखिए पहला समझ लीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती में आने वाली सभी संख्या को क्या हम कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लेने पर क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक। अगला है पूर्णांक संख्या। वह संख्या जो शून्य से धनात्मक तथा ऋणात्मक के दोनों ओर जाती हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 0, -1, -2, -3, -4, इधर माइनस में आ रहा है, उधर प्लस में जा रहा है, तो इसको क्या हम कहेंगे? पूर्णांक संख्या। अगला है, इसको थोड़ा मिटा लीजिए ओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है परिमेय संख्या। अगला है कौन नंबर? 4 नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा तो समझ में अच्छा से आ जाएगा। आधा पर वीडियो को देखकर नहीं चले जाइएगा, ठीक है। परिमेय संख्या देखिए, वह संख्या देखे होंगे कभी बटा में होता है संख्या, जैसे 1/2 देखे होंगे, 5/4 देखे होंगे, ऐसे भी संख्याएं होती है कि नहीं होती है ना, ठीक है। इसको लिखिए, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 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 2 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5/2 ले लीजिए, ये सब क्या है?
ये परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या इसका एकदम विपरीत होता है, उल्टा होता है। ये क्या है? वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या है? सेम बात वही मैंने लिखा है, बस उसमें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 हो गया, नहीं √2 नहीं, √3, √2 को लिखा जा सकता है क्यों? ठीक, √2 हो सकता है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक, ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है। देखे होंगे सब संख्या, सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या लिखिए इसको, वह संख्या, वह संख्या जो जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या है कहते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या है? देखिए, जैसे 4 है, 4 को देखिए, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। ये 3 गो संख्या ऐसे कट रहा है। लेकिन यही क्या है? 3, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी से कटेगा, तो यह भाज्य संख्या नहीं है। ये अभाज्य संख्या कह रहे हैं, ये भाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है? भाज्य संख्या है। देखिए जैसे 6, 6 भी है, 6 इसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। समझे बात को? 8 भाज्य संख्या में हो सकता है, लेकिन 7 क्या होगा? अभाज्य संख्या में हो जाएगा। ठीक है, इतना उतार लीजिए, तब तक इसको हम मिलाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आगे बोला है, नंबर तो भूल गए शायद, डायरेक्ट लिखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, वीडियो थोड़ी लंबी हो गया है। ठीक है, अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और
स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 3 लिख लीजिए, 3 बराबर क्या होगा? 3 से और 1 से कट जाएगा। 5 को लिख लीजिए, 5 से 1 से हो जाएगा। 7 से लिख लीजिए, ये 7 से 1 से और किसी से नहीं। ठीक है, 9 नहीं होगा, 9 नहीं हो सकता है। 11 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 1 से और 11 से कटेगा। आगे वाला आप लोग कमेंट करिएगा क्या हो सकता है। ठीक है, अगला में बढ़ते हैं। सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या देखिए, वह संख्या जो दो से पूरी विभाजित में कटना ही होता है। ठीक है, विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी मैं लिख रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 के पहाड़ा में आने वाली सभी संख्याएं को हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे लिख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर के आगे भी बढ़ते हैं। इससे विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7, 9, 11, 13, ये सभी क्या है? विषम संख्या है। ठीक है,